स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहक। आज शेख शरीफ भाई जो तालुका अध्यक्ष MIM हैं, इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यहां हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, सिविल हॉस्पिटल में। और इसी के चलते बीड़ ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट शेख शफीक भाऊ ये अमरण उपोषण जो स्थान है यहाँ पर उन्होंने उनकी जगह पे यहाँ पर ले ली है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4 दिन से चला आ रहा उपोषण है और जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि शरीफ भाई एडमिट हैं, तो उनके उस बारे में एडवोकेट शफीक साहब का क्या ख्याल है। शफीक साहब, बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सबाद साहब। आपके चैनल की वजह से लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसलिए महाराष्ट्र जीवन चैनल का और आपके ऑपरेटर साहब का, दोनों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालुके के सदर और नगर सेवक अली जनाब शरीफ भाई के जानिब से और तमाम जो हमारे पदाधिकारी है परली के, उनके जानिब से यहाँ पर अकबर भाई है, मोहसिन भाई, तमाम जो इश्तियाक भाई, तमाम पदाधिकारी के जानिब से यहाँ पर बल्दिया के ऊपर उर्दू बोर्ड लगाया जाए, इसके ज़िम्मन में अमरण उपोषण गए 14 तारीख से यहाँ पर शुरू है। आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन होने के बावजूद भी यहाँ पर शासन और प्रशासन का कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ तक कि अभी आपने देखे, हम सरकारी दवाखाना यहाँ पर गए थे, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने के कारण शरीफ भाई को यहाँ पर एडमिट किया गया है। उनकी हालत नाजुक थी, अभी ट्रीटमेंट उनके ऊपर जारी है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट और तमाम पदाधिकारी के साथ हम यहाँ पर उपोषण की जगह पर आप बैठ चुके हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम जो है इस अनशन को, इस उपोषण को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये मुद्दा मतलब इतना जैसा नाक का ये बन गया है कि आप बोर्ड लगाने के बिना आप उठेंगे नहीं, जान जाने की आपको परवाह नहीं। ये जो लेवल आज यहाँ पर देखा गया है, तो ये इतनी ज़िद क्यों? देखिए साहब, आना का मसला या ये कोई बात नहीं है। मुझे लगता कि आना का मसला यहाँ के पालक मंत्री साहब ने बनाया है, जबकि वो यहाँ पर उर्दू में भाषण देते हैं। इनका जाहिरनामा जब छपा था, जब इन्होंने विधानसभा की चुनाव लड़ाए थे, इनका जाहिरनामा उर्दू में था और हर शासकीय कार्यालय पे जो 3-4 ज़बानें जो लोगों को समझ में आती है, इंग्लिश है, उर्दू है, मराठी है और दीगर जो भाषा में अपन बोर्ड लगा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ईगो का या आना का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो हमारे दिल की एक बात थी कि कम से कम हमारा बोर्ड, जो हमारे जो 30-40% यहाँ जो लोग हैं वो उर्दू भाषा पढ़ते हैं, तो उनके अल्फाज में, उनके भाषा में क्यों बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, ये लोगों को समझ में आया। तो ये MIM के जानिब से हमने पहले उनसे दरख्वास्त कितने तारीख को दी, 27/7 को यहाँ पर दरख्वास्त दी कि आप ये बोर्ड लगाइए। अगर वो चाहते तो बोर्ड लगा सकते थे, उपोषण को बैठने की ज़रूरत नहीं थी। तो आना का मसला यहाँ पर हमने नहीं बनाए, पालक मंत्री साहब ने बनाए, जो दिशा भूल करते हैं, सिर्फ जो है तो उर्दू भाषा में यहाँ पर भाषण करते हैं, लोगों को सलाम अस्सलाम वालेकुम कैसे है, लोगों को बहलाने का और नौटंकी का काम करते हैं। आना का मसला उन्होंने बनाया है, MIM ने नहीं बनाया है। नहीं, उसी साथ साथ अगर देखें आप कि कानून व्यवस्था का जो मामला है बीड़ ज़िले का, हो सकता है उस पर भी जो है तो आप लोग ज़्यादा फोर्स देते ये नाम के बजाय। कानून और व्यवस्था आप देख रहे हैं साहब, माइनॉरिटी के ऊपर 5 यहाँ पर वाक़ियात हुए, दिगर समाज पर बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन ये एक महीने के अंदर 5 वाक़ियात ऐसे हुए जिसके ऊपर माइनॉरिटी के ऊपर और माइनॉरिटी के नाबालिग बच्ची के ऊपर यहाँ पर अत्याचार हुए। लेकिन ये जो यहाँ के पालक मंत्री साहब है, इन्होंने अभी तक भी ये नहीं समझा, उनको दिल को दर्द नहीं लगा या उनको ऐसा नहीं लगा कि जिन लोगों का मैं वोट लेता हूँ, जिन लोगों के मैं साथ में रहता हूँ, उन लोगों के घर पर जाकर उनको जो है तो कम से कम कैसे है, कैसे हालात है ये पूछूं। सिरसाला 20 किलोमीटर वाक़या हुआ, सुरडी में यहाँ पर नाबालिग बच्ची एक 9 साल की है, उसके ऊपर जो है तो बलात्कार किया गया, वहाँ पर भी आप नहीं पहुँचे। चुंबड़ी में एक बच्ची ने यहाँ पर आत्महत्या की, वहाँ पर आप नहीं पहुँच सके। इसके पहले 1 महीना पहले सिरसाले में ही एक जो है तो नराधम व्यक्ति है जिसने 9 और 11 साल की बच्ची का यहाँ पर बलात्कार किया, वहाँ पर आप जाके पूछ नहीं सके कि भाई आपके हाल कैसे। आपके तरफ से तो हमको उम्मीद नहीं है, सिर्फ आप जो है तो नौटंकी करते हैं, मुसलमानों के वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों के जब मसाइल आते हैं तो कभी भी आप उनका साथ नहीं देते। ये तो सिर्फ उर्दू बोर्ड का है। आपने अत्याचार की बात की, इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए तो वो यहाँ पर विजिट तक नहीं कर सके साहब। तो ये जो अत्याचार है, इसके लिए भी आप कुछ आंदोलन का आपका कोई इरादा है, जिस तरीके से आप यहाँ पर बोर्ड के लिए कर रहे हैं? देखिए साहब, जब यहाँ पर जितने भी वाक़यात हुए, सबसे पहली आवाज़ जो है तो मजलिस ने उठाई। सिरसाले में जब वाक़या हुआ तो हमारे रमीश सर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में धरना देकर बैठे, हज़ारों लोगों की तादाद में वो साथ में लेके बैठे। जब वो रतन बागवान साहब ने यहाँ पर सुसाइड किया, तो सुसाइड करने के बाद पुलिस वालों को जाग आई और जाग आने के बाद उन्होंने
उनका जो है तो आत्महत्या से प्रवृत्त करने इस बिना पर एक गुना दाखिल किया। और जब यहाँ पर वो प्रेशराइज एमआईएम ने किया तब जाके जो है तो उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है विग ने, जब हमने उनकी निलंबित करने की मांग एमआईएम के जरिए की, तब उसके बाद 8 दिन में वो बच्ची को यहाँ पर उन्होंने ढूंढ के लाए। तो ये मजलिस ने यहाँ पर किया। सुरडी का भी जो अब अगला जो स्टेप है आपका वो क्या रहेगा? क्या आप अगर आपकी मांग अगर मानी नहीं गई तो आप इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे? अभी देखते हैं शासन और प्रशासन क्या करता है। यहाँ से धनंजय मुंडे साहब को यहाँ सामने से गए, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि यहाँ पर रुक के जो अनशन पर बैठे हुए लोगों के हालचाल जान सके और उनकी मांगनी क्या है ये देख सके। अब उनके दिल में ही नहीं है तो वो ये करने वाले भी नहीं हैं। हो सकता उनका जब वक्त आएगा तब ये नौटंकी वो करेंगे, लेकिन आज हमारी जो डिमांड थी कि भाई उर्दू बोर्ड लगाया जाए। आप देखते हैं यहाँ के मुख्याधिकारी साहब, कल यहाँ पर कुछ बातें उनसे हुई थी, आज आने वाले हैं करके सुनने में। अगर वो हमारी मांगनी अगर पूरी करते हैं हमारा अनशन जो है तो ख़त्म होगा। अगर नहीं करते तो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकशाही के माध्यम से हमको अधिकार दिया है, हम उस अधिकार के तहत ये उपोषण आगे जारी रखेंगे। अब जो है मैं बीजेपी की जनता पार्टी महिला की आघाड़ी की उपाध्यक्ष है, लेकिन उर्दू मज़हब के लिए मेरा लड़ना और मेरा इनकी बराबर आवाज़ उठाना ये मेरा हक़ है और उर्दू नाम होना ही होना जैसा बस मेरा हक़ है उर्दू के लिए लड़ना, उर्दू के लिए आवाज़ उठाना। अगर आगे कोई कोशिश हो, आगे कोई ज़रूरत पड़े तो कभी आवाज़ दो, मैं कभी भी काम आने वाली। अभी भारतीय जनता पार्टी के महिला आघाड़ी की हमारी बहन मोहम्मद रेहाना बी फारूक, जो बरेली के शहर उपाध्यक्षा है महिला आघाड़ी के, उन्होंने यहाँ पर आकर एमआईएम के इस उपोषण को जाहिर पाठिंबा दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं किसी भी पार्टी में काम करूं, लेकिन मैं एक माशरे का हिस्सा और समाज का हिस्सा होने की वजह से उर्दू बोर्ड का जो मसला है और उर्दू बोर्ड जो लगाया जा रहा है इसकी मांगने के लिए जो उपोषण है उसको मैं जाहिर पाठिंबा देती हूँ। ये थे एडवोकेट शफीक साहब जो बीड़ जिला एमआईएम अध्यक्ष है, और उन्होंने जो सविस्तार पूरी तरह से जो है तो जानकारी यहाँ पर दी और ये आंदोलन आगे जारी रहेगा, ये उन्होंने ये कहा है। मैं सैयद सबाहत अली, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल के लिए मेरे सहयोगी तला के साथ।